जय हिंद साथियों, मैं अभिषेक कुमार आपके अपने प्यारे चैनल जुगारा फाउंडेशन में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो इस सेशन में हम बात करते हैं, करंट की बातें करते, करंट की क्वेश्चन करते हैं जो 10 से 15 मिनट में खत्म करने की कोशिश करते हैं। ये जो एग्जाम होता है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे अभी फिलहाल में एग्जाम आपके चल रहे हैं, एसएससी जीडी के चलने होने वाले हैं, आपके आरपीएफ के कांस्टेबल एसआई के चल रहे हैं और कांस्टेबल के होने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं सभी के लिए क्लास सफिशियंट होगा। तो आपका पहला क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से आ चुका है, तो आप देखेंगे जमशेदजी टाटा पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया। जो जमशेदजी टाटा पुरस्कार है 2024 में किसे दिया गया, तो हम बात करेंगे ये किरण मजूमदार शाह को दिया गया। ठीक है, अब ये क्या है, ठीक है, बात करते हैं। इनकी बायोकॉन कंपनी है जो बनाती है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो दवाई बनाती है। ठीक है, बायोकॉन। ठीक है, ये जेनरिक दवाई बनाती है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1978 को हुआ था। ठीक है, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेड क्वार्टर की बात कर लेंगे तो बेंगलुरु में हो जाएगा। और जो है किरण मजदूम शाह को एक हुरून लिस्ट 2021 में हुरून लिस्ट में शामिल किया गया। हुरून रिच लिस्ट में शामिल किया गया, मतलब ये सबसे अमीर महिला उद्यमी है। ठीक है, बायोकान समूह के चेयरपर्सन किरण मजूमदार को भारत में बायोसाइंस क्षेत्र में उनके योगदानों के लिए इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी आईएसक्यू द्वारा जमशेदजी टाटा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये गगन गिल को दिया गया। और जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये सेकेंड नंबर का सबसे बड़ा सम्मान है। ये 1954 में इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, सेकेंड नंबर सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है। ठीक है, सेकेंड सबसे बड़ा सम्मान है। इसकी शुरुआत 1954 में हुई। ठीक है, और सर्वप्रथम किसे दी गई, 1955 में माखन लाल चतुर्वेदी को दी गई। माखन लाल चतुर्वेदी को दिया गया, लाल चतुर्वेदी को दिया गया। और किसके लिए दिया गया, तो हिम तरंगिणी के लिए दिया गया। हिम तरंगिणी के लिए दिया गया। और पहले नंबर का जो सबसे बड़ा सम्मान है कौन सा हो जाएगा, तो बात करेंगे हम पहले नंबर का जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार हो जाएगा। ज्ञानपीठ सम्मान हो जाएगा। ये फर्स्ट नंबर का सबसे बड़ा सम्मान है। ठीक है, हिंदी कवियत्री गगन गिल को अपनी कविता पुस्तक मैं जब तक आई बहार के लिए हिंदी में इन्हें साहित्य पुरस्कार दिया गया, जो 2024 में इन्हें मिला। ठीक है, ईस्टरिन कीरे ने उनके उपन्यास स्पिरिट नाइट्स के लिए अंग्रेजी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में जीता। फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी 2024 में अवार्ड किसने जीता, तो हम बात करेंगे फीफा का। सबसे पहले बात करेंगे फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन का फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसका जो हेड क्वार्टर है ये स्विट्जरलैंड में है। और इस फीफा का वो कब हुआ था, मतलब कि स्थापना कब हुआ था, 1905 में हुआ था। ठीक है, 1905 में। इसका और इसका राइट आंसर हो जाएगा जो जिन्होंने जीता था विनीसियस जूनियर। ठीक है, विनीसियस जूनियर। फीफा द बेस्ट फुटबॉल अवार्ड 2024 आयोजन 17 दिसंबर को दोहा कतर में हुआ था। ठीक है, फीफा द बेस्ट फुटबॉल अवार्ड 2024
सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार खिलाड़ी 2024 में किसे किसे दिया गया, ठीक है। तो जो विजेता थे विनियस जूनियर हो जाए जो ब्राजील से थे, दूसरा किसे दिया गया, रोड्री स्पेन में दिया गया, जो थे ये रोड्री हैं ये स्पेन के हैं, और जो तीसरा है जूड बेलिंगहम इंग्लैंड के हैं, ठीक है। 2024 में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने, सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने, तो आपके बन जाएंगे जसप्रीत बुमराह, ठीक है। 2024 में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं, 2024 में 58 विकेट लिए और 12 मैचों में अब तक 294.4 ओवर फेंके हैं, ठीक है। और दूसरा स्थान किसका हो जाएगा, गस एटकिंसन जो इंग्लैंड के जिन्होंने 52 विकेट लिया, और तीसरा स्थान किसका हो जाएगा, शोएब बशीर जो इंग्लैंड के जिन्होंने 49 विकेट लिया। तीसरा विश्व टेनिस लीग टूर्नामेंट कहां आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। तो ये कहां किया जा रहा है, आपका अबू धाबी में। जो ये तीसरा विश्व टेनिस टूर्नामेंट हो रहा है 19 दिसंबर से 22 दिसंबर तक अबू धाबी में होगा, ठीक है। 4 टीमें हिस्सा लेने वाली इसमें, आनर एफएक्स ईगल्स, ठीक है, टीएसएसएल हाक्स और गेम चेंजर्स फाल्कन्स और काइट्स, ठीक है। टीसीएस हाक्स की टीम विश्व की नंबर 1 महिला खिलाड़ी आर्यना संबालेका और भारत के सुमित नागल भी शामिल है। ये आपके दो नाम है, सुमित नागल और आर्यना संबालेका, ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, इनको थोड़ा आप लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। 2024 में युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जा रही है, तो ये आपका दोहा कतर में हो रहा है, दोहा कतर में हो रहा है। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो 2024 में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 19 से 25 दिसंबर तक दोहा कतर में आयोजित की जा रही है, जिसमें जूनियर युवा स्तर पर 20-20 मुकाबले होंगे। इसमें 237 एथलीट भाग ले रहे हैं, 19 देशों के 127 पुरुष और 16 देशों के 110 महिलाएं भाग ले रही हैं। इस चैंपियनशिप में भारत के 28 खिलाड़ी शामिल होंगे। तो ये जो भारत वाला है ना, इसको आप ध्यान रखेंगे भारत से कितने खिलाड़ी गए हैं, 28 खिलाड़ी, क्योंकि अभी एग्जाम चल रहे, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन 3P प्रतियोगिता खिताब किसने जीता, तो हम बात करेंगे किरण अंकुश जाधव जी, इन्होंने जीता और इनके बारे में कुछ विशेषताएं देखेंगे। भारतीय नौसेना की ये किरण अंकुश जाधव ने, भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी, ये इंडियन नेवी में है। 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर 3 पोजीशन 3P प्रतियोगिता का खिताब जीता हुआ है, ठीक है। इनका दूसरा स्थान, पहला स्थान इनका हो गया, तो दूसरा स्थान किसी का होगा, तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का हो गया, और तीसरा किसका हो गया, स्वप्निल कुसाले का। किस भारतीय मंदिर को ब्रिटेन का स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार प्रदान किया गया, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये राम मंदिर से रिलेटेड है। तो ये राम मंदिर हो जाएगा यूपी का, हाँ, ये अयोध्या राम मंदिर परियोजना को असाधारण सुरक्षा मानकों के लिए ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो राम मंदिर का निर्माण कहता है लार्सन एंड टूब्रो कंपनी यानी कि L&T कंपनी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, तो इसका भी बेंगलुरु हो जाएगा। L&T को पहले राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में गोल्डन ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था, ठीक है, इनको पहले ही गोल्डन ट्रॉफी से सम्मानित किया जा चुका है। कौन सा गांव देश का पहला सीमावर्ती तौर पर गांव बना है, ठीक है, तो हम बात करेंगे मसाली गांव का। ये जो गांव है पहली सीमावर्ती सौर गांव बना हुआ है। ये गुजरात के बनासकांठा जिले का मसाली गांव देश का पहला सीमावर्ती सौर गांव बन गया है।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत गांव में 119 घरों पर सोलर रूफटॉप लगाए गए हैं। मसाली गांव की कुल आबादी लगभग 800 और यह पाकिस्तान से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर है। उबर मोटो वीमेन सेवा की शुरुआत यहाँ कहाँ की थी? जो उबर कंपनी जैसे ओला होते हैं अपने मतलब सर्विस देते हैं कहीं भी आने जाने के लिए मोटर वगैरह की, ठीक है, जैसे उनके कैब वगैरह चलती हैं, तो इनकी जो है उबर मोटो वुमेन चला शुरू हुआ है। ये बेंगलुरु में ही शुरू किया गया है, ठीक है। तो अमेरिकी राइड हेलिंग दिग्गज उबर ने बंगलुरु कर्नाटक में महिलाओं के लिए एक बाइक टैक्सी सेवा शुरू की है और जिसका उस कंपनी का नाम है उबर मोटो वीमेंस, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं की सुरक्षा और गतिशीलता की जरूरतों को पूरा करना और महिलाओं को ड्राइवरों को लचीले कमाई के अवसर के साथ सक्षम बनाना। मतलब कि ये जो उबर मोटो वीमेन है इनकी महिला ही चलाएंगी, ठीक है। mRNA किस देश ने mRNA टेक्नोलॉजी पर आधारित कैंसर की वैक्सीन विकसित की है? तो अभी हाल ही में हुआ है, तो ये रूस ने किया है। बहुत ही चर्चे में क्वेश्चन है, तो रूस की बात कर लेंगे। ये इसकी रूस की राजधानी हो जाएगी मॉस्को। और ये किस नदी किनारे बसा हुआ? तो मास्कोवा नदी किनारे, मास्कोवा नदी के किनारे बसी हुई है। और इसका करेंसी क्या हो जाएगा? करेंसी हो जाएगा रूबल। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर आंद्रेई कपरिन में mRNA टेक्नोलॉजी पर आधारित कैंसर की वैक्सीन विकसित करने की घोषणा की है, ठीक है। इस बल सी कैंसर वैक्सीन को 2025 तक रूस के नागरिकों को फ्री में लगाया जाएगा। जो ये वैक्सीन जो कैंसर की है विकसित हो चुकी है रूस में, ये 2025 से रूस के नागरिकों को फ्री लगाया जाएगा। किस भारतीय संस्थान ने सामूहिक वर्मन थेरेपी के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है, तो आपका हो जाएगा राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान। तो राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान जो है NIAS ने चेन्नई में एक साथ 567 व्यक्तियों को वर्मन थेरेपी प्रदान किया, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड बन गया, ठीक है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। जो इस कार्यक्रम में 567 प्रशिक्षित रोमानियों को वर्मन चिकित्सकों ने एक साथ 567 व्यक्तियों को चिकित्सा प्रदान की। वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, तो तानसेन पुरस्कार की बात करेंगे तो तानसेन सम्मान जो है मध्य प्रदेश, यानी कि तानसेन सम्मान जो मध्य प्रदेश द्वारा दिया जाता है। तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पंडित स्वपन चौधरी। प्रसिद्ध तबला वादक कोलकाता के पंडित स्वपन चौधरी को वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2023 के लिए राजा मान सिंह तोमर सम्मान इंदौर की संस्था सानंद न्यास को प्रदान किया गया है। अरुण कुमार साहू को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? जो अरुण कुमार साहू हैं, इन्हें किस देश का इस समय वो क्या नाम है कि राजदूत नियुक्त किया गया है? तो आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर बुल्गारिया का। इसके बारे में कुछ विशेषता जान लेते हैं। जो अरुण कुमार साहू जी हैं, ये भारत के क्या थे, ठीक है। तो विदेश मंत्री जयशंकर हाल ही में IFS यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, अरुण कुमार साहू को मतलब ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में थे, वो रिपब्लिकन ऑफ बुल्गारिया में भारत का राजदूत नियुक्त कर दिया गया है। वह वर्तमान में विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव मध्य यूरोप के रूप में कार्यरत थे। फीडे विश्व अंडर 18 यूथ रैपिड और ब्लिट्ज का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रणव वेंकटेश।
भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर प्रणब वेंकटेश ने फीडे विश्व अंडर 18 में यूथ रैपिड और ब्रिड्ज खिताब को जीता है। ठीक है, फीडे विश्व अंडर 18 में यूथ चैंपियनशिप रैपिड श्रेणी में, जो रैपिड श्रेणी में सबसे पहले जो जिसको स्वर्ण पदक मिला वो प्रणब वेंकटेश है। ठीक है, रजत जिसको मिला अलेक्जेंडर क्रीपाचेंको है, जो रूस के निवासी हैं। ठीक है, तो हमारे सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। ये हम लोग का जो करंट सेशन होता है, इसमें कोशिश रहता है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे सारे करंट के क्वेश्चन 15 मिनट में खत्म हो जाए। ठीक है, ठीक है, तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और हमारे सेशन को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।